अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं दाऊद और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। आज के शो में अली हमारे साथ मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन हमेशा की तरह जो हमारा सेगमेंट होता है दिन भर की बड़ी बड़ी खबरें लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। सबसे पहले जल्दी से ओवरव्यू दे देता हूं आपको खबरों का बगैर टाइम ज़ाया किए। सबसे पहले तो बात करेंगे कि आप लोग भी अगर परेशान हैं कि बाबर आजम नंबर 1 प्लेयर बन चुके हैं ओडीआई रैंकिंग में और आईसीसी ने अभी तक अपडेट क्यों नहीं किया भाईजान। आप भी अगर जाके पेज को आईसीसी के बार बार रिफ्रेश कर रहे हैं कि भाई आप अपडेट कर दे, तो भाई आपके साथ कुछ रीजन शेयर करूंगा कि आईसीसी बाबर आजम को अभी नंबर 1 पे क्यों लेकर नहीं आ रहा और कब लेकर आएगा, और एक्चुअली बाबर आजम के नंबर 1 वाकई बन भी गए हैं। कुछ आपके साथ शेयर करूंगा और एक्चुअली जो रीजन है और कब आईसीसी जो है वो बाबर आजम की रैंकिंग अपडेट करेगा वो तमाम आपको सिनेरियो जो समझाऊंगा और आपको साथ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट खबर भी शेयर करूंगा। इसके बाद जो सेकंड नंबर पर खबर आ रही है वो आ रही है कि आईसीसी की जो पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ दुश्मनी है वो खुलकर सामने आ गई है, क्योंकि जो मार्च का जो प्लेयर ऑफ द मार्च का आईसीसी ने जो मंथ का अवार्ड होता है उसकी नॉमिनेशंस जारी कर दी और उसमें अफगानी प्लेयर भी हैं, जिम्बाब्वियन प्लेयर भी हैं, सब रखे हैं, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं रखे। तो कुछ आईसीसी को मुंह तोड़ जवाब देंगे और पाकिस्तानी प्लेयर्स के जो स्टैट्स और बाबर आजम के, फखर जमान के स्टैट्स और बड़े बड़े रिकॉर्ड्स जो है वो भी आईसीसी को भी मुंह तोड़ जवाब, बिफिटिंग रिप्लाई उनको भी देंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो खबर आ रही है वो वर्ल्ड टी20 के हवाले से खबर आ रही है। आईसीसी के जो एक्टिंग सीईओ हैं जैफ, वो आए थे और उन्होंने बड़ी बड़ी खबरें बताई हैं, बड़ी बड़ी अपडेट दी हैं आईसीसी वर्ल्ड टी20 के बारे में। कुछ उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद आपको बताऊंगा कौन से 2 पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जो कल वतन वापस आ रहे हैं जीतने के बाद, सीरीज जीतने के बाद कौन से 2 लड़के हैं जो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। और इसके बाद बात करेंगे न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज होने वाली है और उसके लिए न्यूजीलैंड ने अपना टेस्ट स्क्वाड जो है वो अनाउंस कर दिया है, वो बताऊंगा आपको। इसके बाद फखर जमान के हवाले से खबर आ रही है। फखर जमान ने कहा जो इतनी अच्छी उन्होंने इनिंग खेली है उसका वो कहते हैं मैंने एक बल्ला यूज किया था और किसने उनको बैट गिफ्ट किया था, कुछ उसके बारे में ही बात करेंगे। और भी काफी सारी जो है वो दिन भर की बड़ी बड़ी खबरें हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, तो तमाम खबरों को बात करेंगे। उससे पहले अगर आज आप हमारा शो पहली बार देख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब तो आपने अभी तक किया हुआ ही नहीं है, पहले जल्दी से सब्सक्राइब करें और उसके बाद जाए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले। अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो क्या करें, वहां पे बड़ी मजेदार मीम्स जो मैं शेयर करता रहता हूं। तो क्रिकेट की तमाम अपडेट्स आपको मेरे इंस्टाग्राम दाऊद क्रिकेट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके मुझे फॉलो कर लें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आईसीसी जो है सारा पाकिस्तानी जो आवाम है उसकी नजरें आईसीसी के वेबसाइट, आईसीसी के सोशल मीडिया अकाउंट्स पे लगी हुई है कि भाई रैंकिंग अपडेट कर दो। वैसे तो आप रोज अपडेट करते थे, हर बंदे की सालगिरह पे आप उसको मुबारकबाद देते थे। आज हमारा बाबर आजम नंबर 1 प्लेयर बना है तो आपको सांप सूंघ गया। भाई रीजन ये है कि आईसीसी ने मार्च में ही ये डिसाइड कर लिया है कि अब आईसीसी की जो रैंकिंग्स हैं वो वीकली अपडेट होंगी, ना कि किसी सीरीज के बाद या डेली कोई भी अपडेट आ जाएगा। पहले डेली भी अपडेट हो रही थी, तो ना अब आईसीसी डेली अपडेट करेगा और ना ही किसी भी सीरीज के खत्म होने के बाद अपडेट करेगा। पाकिस्तान यानी कि जो मेंस की जितनी भी रैंकिंग होगी ओडीआई, टी20 और टेस्ट की रैंकिंग्स वो अपडेट हुआ करेंगी वेडनेसडे को, यानी कि बुध को। वेडनेसडे को मेंस की रैंकिंग अपडेट होंगी और वुमेन्स की ट्यूसडे को अपडेट होंगी। तो आप अगर बाबर के फैंस हैं तो घबराएं मत, बिल्कुल बाबर आजम नंबर 1 ओडीआई के प्लेयर बन चुके हैं, लेकिन आईसीसी जो है बुध को अनाउंस करेगा, वेडनेसडे को आएगा और अनाउंस करेगा कि बाबर आजम इस टाइम क्रिकेट के न्यू किंग यानी कि नंबर 1 प्लेयर बन चुके हैं। और 1600 दिन बाद जो है विराट कोहली से उनकी जो है वो नंबर 1 रैंकिंग छीनी है। 4 साल के बाद बाबर आजम जो है वो नंबर 1 प्लेयर बने हैं और दूसरे पाकिस्तानी बने हैं 2003 के बाद। पहले पाकिस्तानी मोहम्मद यूसुफ जो बने थे 2003 में, मेरे बड़े फेवरेट थे मोहम्मद यूसुफ, आई रियली लव मोहम्मद यूसुफ। और उनके बाद जो है बाबर आजम बने, हम सबके दिल के दुलारे, तो छा गए बाबर आजम। लेकिन देखिए बात यह है कि ठीक है अगर आईसीसी का रूल बना है और आईसीसी ने अभी बनाया, मार्च में ये बनाया है रूल के जी हम हर सीरीज के बाद अपडेट करेंगे और जो मार्च के उस वेडनेसडे के को जो मैच खेले जा रहे होंगे उस दिन उनकी आईसीसी की रैंकिंग में कोई जो है वो अपडेट नहीं होगा, वो फिर नेक्स्ट वेडनेसडे को हुआ करेगा। तो अगर यानी कि वेडनेसडे को अगर कोई भी मैच हो रहा हुआ तो वो रैंकिंग पे नहीं अमल दखल करेगा, उससे पहले जो है वो खाली मैचेस काउंट होंगे। तो बाबर आजम नंबर 1 बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आईसीसी वेडनेसडे को अनाउंस करेगा, लेकिन मैं बात ये कह रहा था कि आईसीसी का चाहिए था आईसीसी को कि थोड़ा बहुत अनाउंस कर देता है, कोई ऐसी बात नहीं थी, कह देते थोड़ा सा अपना ट्वीट कर देते, सोशल मीडिया में डाल देते कि जी बाबर आजम नंबर 1 बन गए हैं यार। क्योंकि देखें 4 साल के बाद ये अपडेट हो रहा है, कोई रैंकिंग अपडेट डेली वाली तो नहीं है ना कि आगे पीछे होगी। लाइक मोहम्मद आमिर को अगर आप ले लें तो बॉलिंग में वो नंबर 10 पे चले गए हैं, पहले 8 पे थे, 9 पे थे, फिर अब 10 पे चले गए हैं मोहम्मद आमिर। लेकिन जाहिर है वो खेल भी नहीं रहे हैं तो वो इतना इंपैक्ट नहीं करता, लेकिन नंबर 1 क्योंकि पोजीशन ली है तो थोड़ा सा आईसीसी अप्रिशिएट ही कर देता बाबर आजम को।
कोई ट्वीट श्वीट ही कर देता, कोई अपने फेसबुक पे शेयर कर देता, लेकिन कुछ भी आईसीसी ने बाबर से रिलेटेड शेयर नहीं किया। और ये साफ चीज बताती है कि आईसीसी कितना बोगस रखता है। आईसीसी ने अभी जो है अभी प्लेयर ऑफ द मंथ की रैंकिंग आ रही है, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि जब से बाबर आजम ने कप्तानी संभाली है, जब से बाबर आजम ने कप्तानी संभाली है, बाबर आजम ने सबसे ज्यादा रन जो है वो बनाए हैं। अगर आप बात करेंगे तो एलीट आईसीसी के जो कप्तान हैं, लाइक आप ले लें ऑयन मोर्गन, विराट कोहली, एरन फिंच, इन सब से बाबर की हाईएस्ट एवरेज है जब से बाबर आजम को कप्तानी संभाली है। अगर आप बाबर की एवरेज की बात करेंगे कप्तान बनने के बाद, तो बाबर आजम की जो एवरेज है वो है 89 प्लस की एवरेज है। बाबर आजम ने रन्स बनाए हैं 449, जो सबसे ज्यादा रन्स हैं ऐसा कप्तान किसी भी प्लेयर से, यानी कि जब से बाबर ने कप्तानी संभाली है। इसके बाद अगर आप हंड्रेड्स की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा 2 हंड्रेड्स बाबर ने बनाई हैं, इतनी किसी ने भी नहीं बनाई। इसके बाद अगर आप हाईएस्ट एवरेज की बात करेंगे, आपको बता चुका हूं 89 की है। और इसके बाद स्ट्राइक रेट की बात करेंगे तो वो भी 102 है, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। इसके अलावा अगर आप बात करें साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ओडीआई में एवरेजेस, तो बाबर आजम की सबसे ज्यादा 65 की एवरेज है, 65 प्लस की बाबर की एवरेज है, तो सबसे ज्यादा है। इसके बाद सेकंड नंबर पे 64 की एवरेज केविन पीटरसन की है। नंबर थर्ड पे जो है वो भी 64 ही एवरेज है, वो विराट कोहली की है। केविन पीटरसन की 64.60 है और विराट कोहली की जो है वो 64.35 उनकी एवरेज है, तो थोड़ा सा ही पॉइंट्स में डिफरेंस है। फिर उसके बाद फखर जमान नंबर 4 पे आते हैं, 54 की एवरेज है। और सौरव गंगुली की 50 की एवरेज है। टॉप 4 में 2 पाकिस्तानी हैं जिनकी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हाईएस्ट एवरेज है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बाबर आजम ने जिस तरीके से अपनी कप्तानी में निखार लाए हैं, लास्ट अगर आप बाबर आजम की 7-8 सीरीज देखेंगे तो टोटल बम्बूजल्ड किया, सिर्फ एक सीरीज हारे थे जो ऑस्ट्रेलिया से उनकी पहली सीरीज थी, T20 सीरीज, वो हारे थे। और इसके बाद फिर बांग्लादेश को भी उन्होंने हराया, इंग्लैंड के साथ T20 सीरीज ड्रॉ की, ओडीआई सीरीज जिम्बाब्वे को 2-1 से हराया, उसके बाद जिम्बाब्वे को 3-0 से जो है वो T20 हराए, साउथ अफ्रीका को टेस्ट मैचेस में 2-0 से हराए, इसके बाद T20 में 2-1 से साउथ अफ्रीका को हराया, और इसके बाद ओडीआई में साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में ही 2-1 से हराया। इसके अलावा अगर आप बात करें तो हमारे जो फखरे पाकिस्तान है वो भी किसी से पीछे नहीं है। अपने 50 ओडीआई में, पहले 50 ओडीआई में फखर जमान ने पाकिस्तान में हिस्ट्री क्रिएट कर दिया, 2262 रन बना के सबसे ज्यादा रन बना लिए हैं। इनके बाद जहीर अब्बास ने 2234 बनाए थे, और थर्ड नंबर पे हमारे बाबर आजम है जिन्होंने 2129 रन बनाए थे। तो फखर जमान भी पेश जा रहे हैं हर रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। इसके अलावा हमारे बाबर आजम का एक और भी रिकॉर्ड है, मोस्ट कॉन्सेक्टिव जो है वो डबल फिगर वाले ओडीआई में रन बनाने वाले भी दूसरे पाकिस्तानी बन गए हैं। अगर आप बात करें तो पहले नंबर पे, नंबर 1 पे जावेद मियांदाद हैं, नंबर 2 जिन्होंने 29 लगातार डबल फिगर के जो है वो रन्स बनाए थे। इसके बाद सेकंड नंबर पे बाबर आजम आते हैं जिन्होंने 28 डबल फिगर में गए हैं, और थर्ड नंबर पे अगर आप बात करें तो कुमार संगेकार हैं। तो छाए हुए हैं बाबर आजम, और स्टिल आईसीसी जो है वो जेलसी दिखा रहा है। अब आगे बात कर लेते हैं, आईसीसी ने नॉमिनेशंस जो हैं वो जारी की हैं इस टाइम। आपको पता है कि आईसीसी ने रिसेंटली अनाउंस किया कि हम प्लेयर ऑफ द मंथ भी अनाउंस करेंगे, और उसमें आईसीसी ने शॉन विलियम्स को रखा है, इसके अलावा इंडिया के भुवी कुमार रखे हैं, और अफगानिस्तान के राशिद खान को रखा है। और आईसीसी को नजर नहीं आया जिस तरीके से फखर जमान ने 302 रन बनाए हैं, बाबर आजम का हीरोइक ये महीना आ रहा है, लेकिन आईसीसी की आंखों में पट्टी बंधी हुई थी। इसके अलावा जिस तरीके से हमारे इमाम और फखर की ओपनिंग जोड़ी चल रही है वो भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में दोनों ने 5 जो है वो 100 रन की पार्टनरशिप्स बना के भी रिकॉर्ड बना दिया है। इससे पहले सेकंड नंबर पे हफीज और जमशेद का रिकॉर्ड था जिन्होंने 4 सेंचुरीज बनाई हुई थी। यासिर हमीद और इमरान फरत ने भी 4 सेंचुरीज की पार्टनरशिप बनाई हुई थी। और इसके अलावा जो लेजेंडरी आप बात करते हैं जैसे आमिर सुहेल और उनके साथ सईद अनवर, उन्होंने जो है वो 3 सेंचुरीज की पार्टनरशिप बनाई हुई थी। तो हीरोइक अगर आप कहें हमारे इस टाइम जो टॉप ऑर्डर वो जा रहा है। चलें इसके बाद आगे बगैर टाइम से कि आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आईसीसी को तो जवाब दे दिया बाबर ने, और बुध को जब आईसीसी का दिल नहीं चाह रहा होगा, आईसीसी रो रहा होगा, लेकिन मजबूरन बुध वाला दिन याद रखें, बुध को आईसीसी की रैंकिंग अपडेट्स होंगी और बाबर आजम इंशाल्लाह नंबर 1 प्लेयर बन जाएंगे। चलें इसके बाद जो नेक्स्ट खबर निकल कर आ रही है वो वर्ल्ड T20 के हवाले से आ रही है। भाई एक सेकेंड, वर्ल्ड T20 2021 के हवाले से बड़ी खबर निकल कर आ रही है, और आईसीसी के जो एक्टिंग सीईओ हैं, आपको पता है जो पहले थे मानू सोने थे, उनको ऊपर जो है वो एलिगेशंस थे करप्शन के, जिस वजह से आईसीसी ने उनको छुट्टियों पे भेज दिया था। और अब जो है वो जेफ कार्डिक जो है वो आईसीसी के एक्टिंग सीईओ हैं, और वो निकल कर आए हैं सामने आज, और उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड T20 को लेकर हम काफी जो है वो परेशानी में भी मुब्तला हैं, लेकिन उनका मानना था कि बेशक भारत में 1 लाख से ज्यादा डेली के कोविड केसेस आ रहे हैं, लेकिन स्टिल हमने वर्ल्ड T20 इंडिया में ही करवाना है। लेकिन अलबत्ता उन्होंने यह जरूर कहा कि हमारा बैकअप प्लान बिल्कुल तैयार है, अगर इंडिया में
कोविड बढ़ गया या खुदा ने खासा कोई मसला हुआ तो फिर वो कहते हैं कि हमने बैकअप प्लान तैयार किया हुआ है, लेकिन अभी बैकअप के बारे में बात नहीं करनी, फिलहाल फोकस जो है वो इंडिया में या कि इंडिया में ही करवाना है। साथ ही उन्होंने कहा क्योंकि वर्ल्ड T20 खेलने के लिए डिफरेंट नेशंस आएंगी, डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट रीजन से आएंगी, जहां कोरोना की सूरत डिफरेंट है, तो कह रहे हैं कि हम इस चीज को पूरा जो है वो करवाएंगे कि इसको इंप्लीमेंट करवाना है कि जो टीम्स आएंगी सब वैक्सीनेटेड होनी चाहिए, सबको वैक्सीन जो है वो कोविड की लगी हुई हो, जो टीम्स उतरेंगी। तो आई होप और आई विश कि जिस तरीके से जैफ कह रहे हैं कि हर हाल में हम वर्ल्ड T20 करवाएंगे और हम BCCI से फुल जो है वो कॉल पे और हर तरीके से राब्ते में है कि 6 महीने बाद जो वर्ल्ड T20 करवाना है उसको लाजमी और सुकून से करवाना है, और इस लिहाज से हम तमाम प्लेयर्स को वैक्सीन भी लगाएंगे, स्क्वाड भी बढ़ा दिया जाएगा, वो आपको पहले भी बता चुके थे, लेकिन बैकअप ICC कह रहा है हमारे पास तैयार है, लेकिन पहली प्रायोरिटी इंडिया ही है। चलें, इसके बाद जो नेक्स्ट खबर निकल कर आ रही है वो आ रही है, पाकिस्तान ने हिस्ट्री क्रिएट तो कर दी, सीरीज जीत ली और पहली एशियन टीम बनी जिसने साउथ अफ्रीका में 2 बार हराया, और इंटरनेशनल जो है वो दूसरी टीम बनी थी। ऑस्ट्रेलिया ने 3 बार हराया था और पाकिस्तान ने 2 बार हरा दिया साउथ अफ्रीका को। विनिंग टीम के 2 खिलाड़ी जो हैं वो वापस पाकिस्तान जो है पहुंच रहे। एक शादाब खान है जिन्होंने खास तौर पे कुछ इतना खास तो कुछ किया नहीं, लेकिन जाहिर है हमारी टीम का पार्ट थे, पहला मैच भी खेले थे। शादाब जो है वो वापस आ रहे हैं इंजरी की वजह से, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर से उनको कहा है कि 1 महीना 1-2 हफ्ते और लग सकते हैं इनको रिकवरी में, तो वो अपना PSL भी आ रहा है तो अपने आप को घर में आराम भी करेंगे ताकि जल्दी फिट हो जाएं। साथ ही जो है इमामुल हक जिनका बड़ा अच्छा रहा है पूरा जो है वो सीरीज ODI बड़ा अच्छा उन्होंने खेला है, हल्का फुल्का टक इमामुल हक तो इमामुल हक और शादाब जो है वो कल पाकिस्तान वापस पहुंच रहे हैं सीरीज जीतने के बाद। तो दायरा एयरपोर्ट तो सब नहीं जा सकेंगे क्योंकि कोविड चल रहा है, लेकिन जो है वो काफी विनिंग टीम के जो 2 पार्ट है, 2 लड़के हैं वो पाकिस्तान वापस पहुंच जाएंगे। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट जो खबर निकल कर आ रही है वो आ रही है फखर जमान के हवाले से। फखर जमान ने जिस तरीके से मैन ऑफ द सीरीज का उनको अवार्ड दिया गया, और वो कहते हैं ना कि फखर तैयारी करके गए थे जिम्बाब्वे की, लेकिन जो जिम्बाब्वे का जो हशर नशर करते हैं वो जिम्बाब्वे के साथ, जिम्बाब्वे तो वैसे ही डरा हुआ है आजकल फखर जमान से क्योंकि वैसे फेवरेट टीम है फखर की, लेकिन जो फखर ने जिम्बाब्वे वाला गुस्सा था वो साउथ अफ्रीका पे निकाल दिया। अब फखर से पूछा गया कि भाई इतनी इनिंग जबरदस्त खेली है, एक बल्ला कौन सा यूज किया, तो उन्होंने कहा है मुझे मोहम्मद हफीज ने ये बैट मुझे दिया है। वो कहते हैं हफीज ने ये मुझे बल्ला दिया था और हफीज ने मुझे गिफ्ट किया था, और हफीज मुझे बड़ा सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा हफीज लाहौर कलंदर में भी जब होता हूं तो हफीज हमेशा गाइड करते रहते हैं, बीइंग अ सीनियर प्लेयर हफीज बहुत ही जो है वो हेल्प आउट करते हैं जूनियर्स की। साथ ही वो बाबर के ऊपर भी निकल कर और उन्होंने कहा जी कि बाबर जैसा प्लेयर अगर आपका कप्तान हो जो खुद भी रन्स बना रहा हो तो आपके ऊपर भी होता है कि आपने भी रन्स करने, और बाबर बड़ा अच्छा एक लीडर बनने जा रहा है। बाय द वे मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था कि बाबर जो है वो क्वालिटीज मौजूद है बाबर के अंदर के बहुत अच्छा लीडर बन सकता है, लेकिन कल भी हमने देखा मैच में जैसे सरफराज बाबर को गाइड भी कर रहे थे, और सरफराज एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो अच्छा रहे कि अगर टीम उनके साथ सरफराज को टीम में रखे ताकि बाबर आजम को बड़ा सीखने को मौका मिल जाएगा। और ये बात तो मानने वाली है कि जब इससे पहले शोएब मलिक थे या हफीज थे पहले, तो हम देख रहे थे कि बाबर कोई गाइडेंस नहीं मिल रही थी, बाबर अलग ही लगे हुए थे, कोई हेल्प आउट नहीं की जा रही थी ना हफीज की तरफ से ना ही शोएब मलिक की तरफ से। लेकिन हमने देखा है कि जब सरफराज होते हैं कप्तान विकेट के पीछे होते हैं तो वो बाबर को पूरा गाइड कर रहे होते हैं। कल भी हमने देखा था जब शाहीन शाह अफरीदी से बॉल करवाने थे आखिरी ओवर के, तो उन्होंने कहा कि शाहीन को जो है वो पीछे ले आ और फखर को आगे कर दे, उसको ना थका क्योंकि उसकी जान जो है वो चली जाएगी, उसने आगे ओवर भी डालने, और बाबर ने उनकी फिर बात मानी भी, तो बाबर जो है वो बात मानते भी हैं और फिर पाकिस्तान को बड़ा फायदा होता है। और इस तरीके से आप सीखते हैं चीजें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ गलतियां करते हैं और आपको पता ना हो, आप सीखते तब हैं जब आपको पता हो कि हाँ आप ये चीज गलत कर रहे हो, फिर आप उसके ऊपर काम करते हो। और बाबर ने जिस तरीके से कप्तानी के रिकॉर्ड्स मैंने आपको शेयर किए हैं अच्छे जा रहे हैं, और अगर बाबर के साथ ऐसे सीनियर प्लेयर्स होंगे लाइक सरफराज तो बाबर के लिए एक बड़ा अच्छा रहेगा कि वो ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे और एट द एंड पाकिस्तान को बड़ा फायदा होगा। तो मेरा तो पर्सनल ओपिनियन यही है कि सरफराज को टीम के साथ रखना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसे सीनियर प्लेयर हैं जो लाजमी गाइड करते हैं, और क्योंकि हैं भी कीपर ना, तो कीपर हर बात बोलता रहता है, उसको नजर आ रहा होता है, बॉलर्स की भी हेल्प होती रहती है, तो मेरे ख्याल से सरफराज इस मायने में काफी हेल्प आउट कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद जो खबर आ रही है नेक्स्ट खबर वो आ रही है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की जो 2 टेस्ट मैचेस खेले जाने हैं, न्यूजीलैंड के बड़े प्रैक्टिस मैचेस भी हो जाएंगे क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल उन्होंने इंडिया के साथ खेलना है। उसके लिए जो स्क्वाड है न्यूजीलैंड का वो अनाउंस कर दिया गया। जल्दी से आपको स्क्वाड पढ़ के बता देता हूं। कप्तान जो होंगे 20 रुकनी स्क्वाड है। अगर बात की जाए तो न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड का दौरा करना है, न्यूजीलैंड ट्रैवल करेगी इंग्लैंड, और ये इनको बड़ी प्रैक्टिस मिल जाएगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से ठीक पहले। कि विलियमसन कप्तानी करेंगे, इसके अलावा बंडल होंगे, बोल्ट होंगे, बैकरेल होंगे, बिवन कॉनवे जो बड़े T20 में और ODI में बांग्लादेश के अगेंस्ट इन्होंने बड़ा स्कोर मारा था, इनको टीम में रख लिया गया है। इसके अलावा काइल जेमिसन हैं, हेनरी हैं, टॉम लेथन हैं, डैरिल मिचेल हैं, निकोल्स हैं, जास पटेल हैं, रचिन रविंद्रा हैं, इसके अलावा साइटनर है, टिम साउदी हैं, रोस टेलर, नील वैगनर, BJ वॉटलिंग और विल यंग हैं।
ये न्यूजीलैंड का स्क्वाड है और काफी टफ इनकी और मजेदार सीरीज होगी। और वैसे आपको पता है कि आपको क्रिकेट की तमाम अपडेट्स यहीं पर मिलती हैं, तो क्या करें, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे इंस्टाग्राम में जाएं, फॉलो कर लें। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट शो में, इंशाल्लाह अली होंगे हमारे साथ मौजूद। सो टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना और एंजॉय करें पाकिस्तान की जीत को।